आज के लेख में दी गई टॉपिक भूखमरी बनाम भोजन की बर्बादी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2030 जो सतत विकास लक्ष्य है उसका एसडीजी 1 में भी इसका। और ये मेंस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो मेंस पेपर 1 में टॉपिक है गरीबी और विकासात्मक विषय। पेपर 2 की बात करते हैं तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय। पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा और भंडारण से संबंधित विषय। और यूपी के लिहाज से अगर देखते हैं तो पेपर 6 में भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है। और कितने लोग भूखे रहते हैं उनसे संबंधित कुछ डेटा के माध्यम से हमारी आंखें खोली गई हैं। आदि कैसे हमारे पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव डालती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। इस लेख में सिर्फ पेपर के लिहाज से ही उचित है, मतलब ये लेख केवल पेपर के लिहाज से ही उचित है या कहना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि यह हमारे आपके जीवन से संबंधित है। हम आप रोज जो क्रिया करते हैं उससे संबंधित है। इस लेख का प्रयोग या संबंध हमारे पेपर से ही है, ये संयोग होगा आपके रोजमर्रा के जीवन से भी संबंधित है। यही बताया गया है इस लेख में, और इसको ध्यान से सुनिए और इसमें देखिए कि ये कितना ज़्यादा आपके जीवन में इसकी वैल्यू है। और ये हम आप जो व्यवहारिक जीवन में जैसे आम जिंदगी में जो करते हैं उसके हिसाब से आप अगर भोजन की बर्बादी को बचाते हैं तो ये भूखमरी में कितना सहयोग कर सकता है, मतलब लोगों के लिए कितना सहयोग कर सकता है। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पेपर में आएगा इस लिहाज से ही नहीं, और सब चीज़ों के लिए आपके जीवन से भी संबंधित है। इसलिए हम इस लेख को ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत की एक विरोधाभासी सच्चाई है भूखमरी की समस्या। भारत में भूखमरी की समस्या तो है। देश के करोड़ों लोगों में हर रोज भर पेट भोजन नहीं मिल पाता, यानी एक ओर अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे पेट सोने पर अभिशप्त हैं। हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन का 40% बर्बाद हो जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 12.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। इसमें परिवारों समारोहों में होने वाली बर्बादी के साथ खुदरा और खाद्य सेवाओं में होने वाली बर्बादी भी शामिल है। हमारे यहाँ सिर्फ घरों में सालाना 6.88 करोड़ टन, खुदरा दुकानों में 2.14 करोड़ टन और खाद्य सेवाओं से 3.78 भोजन प्रतिवर्ष नष्ट होता है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के खाद्य अपव्यय सूचकांक के अनुसार भारतीय घरों में प्रत्येक व्यक्ति सालाना 50 किलो, मतलब एक साल में 50 किलो भोजन एक व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, वो भी भारत में जहाँ पे भुखमरी है। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, जो कि देश भर में कुल 92,000 करोड़ रुपए के बराबर बर्बादी है। बताइए। गौरतलब है कि भोजन का बर्बादी और भूखमरी की समस्या वैश्विक है, मतलब पूरे विश्व में है ये। आंकड़ों के अनुसार 2021 में विश्व भर में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 83 करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं, 3 अरब से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्यकर भोजन मिल नहीं पा रहा है। भूखमरी की समस्या तब और विडंबनापूर्ण हो जाती है जब विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाज की कमी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े स्तर पर भोजन की बर्बादी हो रही है। कच्चे और पके अनाजों का अपव्यय भारत सहित दुनिया भर में भूखमरी के कारणों से है। यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक भोजन की बर्बादी मामले में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, मतलब चीन पहला स्थान है जहां पर भोजन की बर्बादी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ हर साल 9.8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। भारत का स्थान दूसरा है जनसंख्या में, अब तो पहले हो गए, जहां सालाना 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। विश्व भर में भूख की समस्या प्रसिद्ध इतालवी शेफ मस्सिमो बोटुरा क्या कहते हैं, विश्व में करीब 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन होता है, जबकि आबादी 8 अरब है। मतलब 8 अरब लोगों के लिए 12 अरब लोगों के बराबर खाना का उत्पादन होता है। इसके बावजूद लगभग 86 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं। हम अपने उत्पादन का 33% बर्बाद कर दे रहे हैं। भोजन की बर्बादी का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 10% तक हिस्सा सड़े गले खराब भोजन का होता है।
इससे हमारे हानिकारक मीथेन गैसें CH4 का उत्पादन होता है, या बाढ़ और सूखे जैसे हालात के लिए भी जिम्मेदार है और अन्न के पैदावार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। सतत खाद्य प्रणाली बनाने के लिए अन्न की बर्बादी को प्राथमिकता के साथ रोकने की जरूरत है। इससे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भोजन की बर्बादी को रोकना जलवायु और खाद्य संकट को दूर करने के लिए आवश्यक है। भारत में भोजन अपव्यय की समस्या ढांचागत होने के साथ साथ आदतन भी है। मतलब एक समस्या तो है, स्ट्रक्चरल समस्या है, लेकिन ये आदतन है, मतलब व्यवहारिक रूप से है। हमारे समाज में शादी, ब्याह, छठी, मुंडन, पर्व, त्योहारों आदि पर सहभोजन होता है, मतलब एक साथ साथ भोजन होता है। इनमें भोजन की बहुत बर्बादी होती है। बीते 2-3 दशक से आम चलन बन चुके हैं बुफे सिस्टम, और खाने के पहले परोसे जाने वाले स्टार्टर आदि ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। घरों, होटलों, रेस्तरां, खाद्य सेवाओं आदि में अन्न की बर्बादी के अलावा खेतों के घर और गोदामों तक पहुंचने के दौरान बड़ी मात्रा में अन्न बर्बाद हो जाते हैं। ये हमारे आपके जीवन से संबंधित पूरी बात है। हम आप खेती से संबंधित संबंध रखते हैं, तो खेतों में भी पककर झड़ने, सड़ने, गलने, चूहों और अन्य जीवों के कारण अनाज रखने का उचित प्रबंधन न होना ये भी एक बड़ा कारण है। आर्थिक सक्षमता बढ़ने के साथ ही सप्ताहांत होटलों में भोजन करना आज प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। मतलब शौक बस भोजन करने मत जाइए होटलों में, वहाँ खाना छोड़ने में लोगों को गर्व होता है। जिन घरों में पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, वहाँ रसोई काम वाली के भरोसे चलता है। बच्चों को भी अन्न के महत्व को बताने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में भोजन के प्रति भावनात्मक रिश्ते का लोप होना सहज है। अन्न के एक एक दाने के प्रति जो सम्मान का भाव हमारे बुजुर्गों में था, बढ़ती सामाजिक संवेदनशीलता के कारण यह भाव समाप्त होता जा रहा है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने दिसंबर 2017 में शेयर फूड जॉय फूड नाम से एक कार्यक्रम शुरू करवाया था। इसका उद्देश्य भोजन की बर्बादी को रोकने और उसे जरूरतमंद तक साझा करने को लेकर जागरूकता फैलाना था। इसके लिए अलग-अलग खाद्य वितरण एजेंसियां दूसरे पड़ेधारकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा। बांटा जाने वाला भोजन सुरक्षित हो, इसके लिए प्राधिकरण ने जुलाई 2019 में खाद्य सुरक्षा का और मानक अधिशेष भोजन की वसूली वितरण विनिमय की अधिसूचित कर दिया। यानी इस विनिमय द्वारा प्राधिकरण के अलग-अलग प्रतिष्ठानों और कारोबारों में भोजन की बर्बादी को रोकने और भोजन दान करने को प्रोत्साहित करने के लिए नियम बना दिया। खाद्य कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए इस नियम पर अमल अनिवार्य कर दिया। बीते दिनों अन्न के उपयोग और उनकी बर्बादी पर रोक के उपाय से संबंधित पाठ स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात उठी। इससे युवा छात्रों को इस विषय पर संवेदनशील बनाया जा सके। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए एक छोटा सा कदम हो सकता है, पर अगर इसका कार्यान्वयन सही ढंग से हो तो आने वाले समय में असर काफी व्यापक होगा। अन्न की बर्बादी रोकने संबंधी भारत की प्राचीन संस्कृत को पुनः भारतीय जनमानस में बिठाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 7 जून 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने कम खाओ, स्वस्थ खाओ को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। भोजन को बर्बादी रोकने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण और पर्याप्त नहीं, खाद्यान्न के उत्पादन, आपूर्ति, रख-रखाव से लेकर उपयोग के विभिन्न स्तरों पर होने वाली बर्बादी की श्रृंखला तोड़ने की जरूरत है। इसके लिहाज से जागरूकता और संवेदनशीलता आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं तभी सफल होंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी और लोग जागरूक होंगे। सबसे ज़्यादा आवश्यक है घरों और विभिन्न समारोहों में होने वाले भोजन की बर्बादी को रोकना। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस संबंध में सार्थक पहल के निर्देश जारी किए थे। लोग अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाकर बड़े स्तर पर यह काम कर सकते हैं। घरों, होटलों और समारोहों आदि में उपयोग के लायक ही भोजन बनाना, भोजन के असीमित प्रकारों पर रोक, प्लेट में उतना ही खाना लेना जितना खाना है, होटलों में जाने पर जरूरत के मुताबिक ही खाना मंगवाना,
अनावश्यक रूप से भोजन सामग्री के संग्रहण से बचना आदि छोटे-छोटे उपायों के बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। भोजन की बर्बादी रोकने में सामाजिक चेतना सबसे जरूरी है। इस चेतना के विकास में सरकारी तंत्र के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पूरे विश्व के लोग भोजन की बर्बादी इतनी बड़ी चुनौती है कि इसे सतत विकास 2030 के एजेंडे में भी शामिल किया गया है, वो भी एसडीजी 1 में ही, पहली एसडीजी है। 2030 प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी को आधा करने का लक्ष्य रखा है। भोजन की जो बर्बादी है उसको आधा, वैसे 33% हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। भोजन जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, उसे बर्बाद होने से बचाना मानवता की जरूरत है। थैंक यू।